मन को आह्लादित करती हुई हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, आज आपके मन की बात, आपके प्रश्न से ही बात करते हैं। आपका एक प्रश्न बहुत आता है, हिमालय में कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ साधना कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए। हालांकि हमने कई बार आपको वीडियो में बता दिया है, खासकर महिलाओं के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो विचार आया कि आज इस पर कुछ बातें कर लें अपने अनुभव की। प्रभु जी, इस देवभूमि में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं वो पहले यमुनोत्री आते हैं, फिर गंगोत्री आते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं और अंत में बद्रीनाथ जाते हैं। अब यहाँ रहने के लिए हम तो कई बार गए हैं इन स्थानों पर। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें, साधना की दृष्टि से देखें, आबो हवा की दृष्टि से देखें, तो मुझे ये मेरा अपना अनुभव है, यमुनोत्री में लंबे समय तक रहने की ऐसी सुविधा भी नहीं है, और साधकों के लिए जो बिल्कुल यहाँ पर बार बार आते रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ साधकों के लिए वो स्थान लंबे समय के लिए नहीं है। ऐसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ, आप दर्शन कराइए, 1-2 दिन रह जाइए, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं वहाँ पर, वहाँ आप जाइए, रहिए, खाने पीने की व्यवस्था है। 1 या 2 दिन के लिए आप रहना चाहें, 3 दिन के लिए, और वहाँ जो भी आप दान पुण्य करना चाहें वो आप दान पुण्य कर लें और उन स्थानों के दर्शन कर लें, 2, 3, 4 दिन रह लें। लेकिन अगर आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो मेरा अपना अनुभव है, गंगोत्री से अच्छा कोई स्थान नहीं है हिमालय में। और गंगोत्री तो दर्शन करिए, गंगोत्री बेल्ट की बात कर रहे हैं। आप जब आते हैं दिल्ली से तो आपको ऋषिकेश तो आना ही होता है, हरिद्वार होते हुए। ऋषिकेश से आप यमुनोत्री चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को पहुंच जाते हैं, दर्शन कर लीजिए, वापस आ जाइए। बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, आप दिल्ली से सीधे हरिद्वार, ऋषिकेश आइए और यहाँ से सीधे रुद्रप्रयाग चले जाइए, श्रीनगर होते हुए। रात्रि विश्राम आप श्रीनगर में भी कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग में भी कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का। आप अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं, रुद्रप्रयाग रुकिए, केदारनाथ चले जाइए, 1 दिन जाइए, दूसरे दिन दर्शन करके वापस आ जाइए। बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, आप रुद्रप्रयाग से ही बद्रीनाथ चले जाइए, 1-2 दिन रहिए, वापस आ जाइए, और रुद्रप्रयाग से आप ऋषिकेश आ जाइए। और अगर आप गंगोत्री आना चाहते हैं तो बीच में एक रास्ता है श्रीनगर से बरकोट होते हुए आप गंगोत्री आ जाइए। गंगोत्री रहने का हमने क्यों बताया? प्रभु जी, माताओं के लिए सुरक्षित स्थान भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, बखत ज़रूरत हॉस्पिटल की सुविधा भी होनी चाहिए। सर्दी है, बर्फ़ है, तो यहाँ क्या है कि आप हरिद्वार आइए, हरिद्वार से सीधे उत्तर काशी आ जाइए, 7-8 घंटे का रास्ता है। और उत्तर काशी में प्रभु जी, उत्तर काशी से लेकर लक्षेश्वर, गंगोरी और आगे नेताला, मनेरी तक,
गंगा जी के किनारे छोटे छोटे से गांव हैं, आश्रम हैं, बिल्कुल गंगा के किनारे जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, गंगा जी के बीच बैठकर। ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं जहाँ बहुत सारी माताएं रहती हैं। उत्तरकाशी तो शहर है, उत्तरकाशी में सारी सुविधाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी तरह की सुविधाएं हैं उत्तरकाशी में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। आप हरिद्वार से उत्तरकाशी आ जाइए। और विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर, बनारस में जो काशी मंदिर है ना विश्वनाथ का, यहाँ विश्वनाथ का मंदिर है। और उत्तर वाहिनी गंगा है यहाँ। गंगा ने अपनी दिशा बदली है और परिक्रमा की है उत्तरकाशी की, विश्वनाथ की, और फिर आप आगे गई हैं ऋषिकेश की तरफ। आप यहाँ आइए और इसके बाद आप उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं। बहुत सारी माताएं हैं यहाँ पर। अगर समय मिला तो मैं आपसे मिलवाऊंगा। नौकरी की, रिटायर हो गए, जिम्मेदारियां पूरी हुई, आ गई निश्चिंत होके यहाँ पर। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया, राशन पानी अपना, किचन मिल गई, अपने आप बनाना, अपने आप खाना, गंगा जी के किनारे बैठना, विश्वनाथ के दर्शन करना, हिमालय में घूमना और वापस अपने स्थान पर। आश्रम में रहने की जगह अगर आप 2-4 महीने के लिए आ सकते हैं और आपके पास साधन है तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा। गंगा जी के किनारे बहुत सारी माताएं रहती हैं, वो आपको बता देंगी। तो अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं आने वाली गर्मियों में, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, तो आप चारों धामों में से किसी एक स्थान पर रहना चाहते हैं तो पहले तो अपना हेडक्वार्टर बना लीजिए। वो हेडक्वार्टर गंगोत्री से अच्छा नहीं है। गंगोत्री से मतलब उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये तो हमने आपको बताया कि उत्तरकाशी से एक 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। उत्तरकाशी से पैदल आ जाइए। गंगोरी 3 किलोमीटर है। जगह जगह आश्रम भी हैं रहने के लिए, लेकिन आश्रम में तो बंधन होता है ना थोड़ा सा। लेकिन अगर साधन नहीं है और थोड़ा सा परिचय है तो आप किसी भी आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन महिला साधकों के लिए तो ज़रूरी है थोड़ी स्वतंत्रता भी हो, सुरक्षा भी हो, बंधन ना हो, तो आप यहाँ रह सकते हैं। मैं आपको कुछ माताओं से मिलवाऊंगा, नहीं तो आप हमसे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। जब आप आना चाहें तो हम एक आध यहाँ पे माताओं का नंबर दे देंगे जो यहाँ रह रही हैं साउथ से आके। बेंगलोर की तरफ से बहुत सारी माताएं यहाँ रह रही हैं। वेस्ट बंगाल की माताएं यहाँ पे आके रहती हैं। उन्होंने कमरे किराए पर ले लिए हैं, 2 लोगों ने मिलकर एक कमरा ले लिया, अपना रसोई अपना बनाना, अपना खाना, अपना दर्शन, गंगा जी के किनारे आनंद लेना। अकेले रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं। और आपके पास साधन नहीं है अगर, तो यहाँ पे आश्रम है कुछ, उन आश्रमों में भी व्यवस्था है। जो आप दान पुण्य करना चाहें वो आप दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने की व्यवस्था नहीं है अगर आपका कोई विशेष संपर्क नहीं है। आज का हम जो बातें कर रहे हैं ना आपसे, ये बातें कर रहे हैं सूचना, आपको सूचना दे रहे हैं कि चारों धामों में, केदारनाथ में रहने की उस तरह की व्यवस्था नहीं है। परिचय है तो आप रह सकते हैं 2-4-10 दिन, लेकिन मौसम ठंडा, ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की सेवाएं नहीं। बद्रीनाथ में भी वही स्थिति है। कुछ सेवाएं हैं, प्राइमरी फर्स्ट एड, फिर आपको श्रीनगर भेजा जाएगा। श्रीनगर तो वहाँ से बहुत दूर है। लेकिन अगर आप गंगोत्री आते हैं, उत्तरकाशी से गंगोत्री 3 घंटे का रास्ता है। शेयर टैक्सी जाती है, आप सुबह बैठिए, गंगोत्री जाइए, दिन भर गंगोत्री रहिए, आ जाइए। लेकिन गंगोत्री रहना चाहते हैं तो ग्रीष्म काल में गंगोत्री में रहने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ आश्रम हैं, आश्रमों में रह सकते हैं। बहुत सारी माताएं रहती हैं गंगोत्री में। आप जाइए, एक दिन कहीं रुकिए और उसके बाद माताओं से संपर्क कीजिए,
और कोई ऐसी व्यवस्था कर लीजिए अपने लिए रहने के लिए, कमरे मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है वहाँ पे गंगोत्री का जो मंदिर है, उसकी जो सेवा समिति है, उस समिति के लोगों से बात कर लीजिए। वो समिति के लोग, उनके पास वहाँ के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनके अपने कमरे हैं और वो अपने कमरे किराए पर दे देते हैं। आप चाहें उनसे संपर्क कीजिए, वहीं किराए पर ले लीजिए, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अन्न क्षेत्र चलते हैं, भोजन प्रसाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहाँ 2-3 जगह अन्न क्षेत्र हैं, आप वहाँ से भोजन कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं, 2-4 महीने रहना चाहते हैं, तो वहाँ के साधु संतों से आपका परिचय हो जाएगा, वहाँ आश्रमों से आपका परिचय हो जाएगा और आप वहाँ पे जाइए, आपको भोजन प्रसाद मिलेगा, दोपहर का भी, शाम का भी। शाम को ईशावास्यम में अन्न क्षेत्र होता है 5 बजे, 11 बजे नीचे होता है। चाय का भी वहाँ पे बंदोबस्त है, लेकिन वो जब है जब आप वहाँ रहना चाहते हैं। साधकों के लिए है वो, 2-4 दिन के लिए जो यात्री आते हैं उनके लिए नहीं है। कभी कभी उनके लिए भी आप चाहें तो जा सकते हैं, भोजन प्रसाद ले सकते हैं, उन आश्रमों में रह सकते हैं। ईशावास्यम आश्रम में भी आप रह सकते हैं। बहुत अच्छा आश्रम है गंगोत्री का ईशावास्यम। बिल्कुल गंगा जी के मंदिर के सामने पुल क्रॉस कीजिए, ईशावास्यम आश्रम में चले जाइए और वहाँ पर बात कीजिए, आपको रहने की सुविधा तो मिल ही जाएगी। और दान पुण्य तो प्रभु जी, जब हम किसी भी आश्रम में रहते हैं तो देना ही चाहिए। हमने तो आपसे कहा भंडारा भी अगर हम कहीं खाते हैं, लंगर भी कहीं खाते हैं, तो भी हमें दान पुण्य करना चाहिए। और जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, उनका तो प्रभु जी फिर बात ही अलग है, कहीं भी रह जाइए, कहीं भी सो जाइए, कहीं भी भोजन कर लीजिए। लेकिन गंगोरी में भी रह सकते हैं। गंगोत्री में ललिता माता जी हैं, गंगोत्री में इस बार तो शीतकाल में भी वहीं पर हैं, उनसे मिलने जाइए। राम मंदिर के 2 किलोमीटर आगे ललिता माता से बात कीजिए। उनके पास बहुत सारी माताएं आती हैं हर मंगलवार को और बाकी दिनों में भी। अगर आप 2-4 महीने के लिए आना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपकी व्यवस्था करा देंगी। गंगोत्री मंदिर के किसी पंडित से बात कीजिए, उनके कमरे हैं, आपको मिल जाएंगे। आश्रम आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, वहाँ माताएं रहती हैं। और सबसे अच्छा तो है उत्तरकाशी के आगे लक्षेश्वर से लेके गंगोरी तक, कहीं भी आप रह जाइए, बहुत सारी जगह हैं। गणेशपुर है पास में, गंगोरी है, लक्षेश्वर है, और यहाँ रुक जाइए। यहाँ से आपके बिबलेश्वर के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं आप, हमने आपको बताया है 15 किलोमीटर दूर है। सिकलेश्वर जा सकते हैं, बिल्कुल टॉप पर है। काशी विश्वनाथ के नित्य दर्शन कीजिए, 3-4 किलोमीटर का वॉक करिए और गंगा जी के किनारे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर माताएं सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से मेरा आना जाना है, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं सुनी। चारों धामों में जो मुझे बहुत प्रिय है गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री तो मेरा पास है, माता जी का स्थान है, इसलिए भी है। तो आप गंगोत्री आइए, गंगोत्री में दर्शन कीजिए, गंगोत्री रह लीजिए। उत्तरकाशी, और ये 5 किलोमीटर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल की सुविधा है। उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और इमरजेंसी होती है तो लोग यहाँ से आपको हरिद्वार भेज देते हैं, एम्स है वहाँ पर। एम्स का भी आनंद ले लेते हैं, ऐसा है प्रभु जी। एक बात और बता दें आपको कि हमने आपको बता तो दिया आने के लिए, रहने के लिए। बहुत सारे प्रभु लोग जब बात कहते हैं ना, बहुत सारे प्रभु लोगों के मैसेज आते हैं कि वो 6 महीने रह के साधना कर सकते हैं, कहाँ करें। तो प्रभु जी देखिए, 6 महीने के लिए भी अगर आप पुरुष हैं, साधन संसाधन हैं आपके पास, तो आप आके किसी आश्रम में रह सकते हैं। तो आपको भोजन प्रसाद की दिक्कत नहीं होगी। जो भी दान पुण्य करना चाहें कर दीजिए, फिर आप रह सकते हैं। उसके लिए भी आपको यही स्थान बहुत अच्छा, उत्तरकाशी से लेकर गंगोरी, मनेरी, नेताला, गणेशपुर तक। गणेशपुर में भी शिवानंद आश्रम है,
बहुत सारे हमारे पुरुष साधक वहाँ रहते हैं, माताएं भी रहती है, लेकिन माताओं का परिचय होना चाहिए। शिवानंद आश्रम है, वहाँ पर रहते हैं, कई महीने रहती हैं, थोड़ा सेवा कर देते हैं और साधना करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई परिचय चाहिए पहले से। और अगर आप कुछ महीनों के लिए स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर देना कब आना चाहते हैं। मैं कुछ माताजी लोगों के नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना और आप आ जाना, लेकिन घर छोड़कर मत आना। हमने पहले भी कहा है, आइए दर्शन कीजिए, चारों धाम के दर्शन कीजिए, गंगोत्री को अपना सेंटर बना लीजिए। गंगोत्री का मतलब उत्तरकाशी के आसपास के इलाके को एक सेंटर बना लीजिए। यहाँ से आप गंगोत्री जाइए, 3 घंटे के लिए दर्शन करके आ जाइए, सुबह जाइए, दूसरे दिन वापस आ जाइए, यमुनोत्री के दर्शन करके आ जाइए, चारों धाम की यात्रा करके आ जाइए। हमने तो यही किया था, पहले चारों धाम किए फिर यहाँ आ गए। सुभद्रा माता जी ने भी तो यही किया, वो पहले यमुनोत्री गई पैदल, कई बहुत लंबा समय लगा पैदल जाने में आने में। जब यहाँ गंगोत्री आ गई, यहीं की होकर रह गई, उन्होंने कहा बस इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। सुंदरानंद जी ने पूरा हिमालय घूमा, बद्रीनाथ केदारनाथ कितने बार गए, ऊपर ऊपर से गए, बाद में गंगोत्री आ गए तो उन्होंने कहा गंगोत्री से तो अच्छा स्थान नहीं है, गंगोत्री में ही बैठ गए। पूरा जीवन उन्होंने गंगोत्री में रहे। उनके गुरु तपोवन महाराज, उन्होंने भी गंगोत्री क्षेत्र को ही चुना, पूरा जीवन उन्होंने यहीं तप किया। चारों स्थानों में संत महात्मा बहुत हैं, गुप्त रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, शक्तियां हैं, लेकिन सशरीर बहुत से महात्माओं ने गंगोत्री क्षेत्र में ही साधना की है। तपोवनी माता संत सुभद्रा जी ले लीजिए, तपो ललिता माता जी ले लीजिए, बहुत सारी माताएं हैं गंगोत्री में आज भी। 8-10 माताएं तो गंगोत्री में उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, कुटिया बना लिए, वहीं रहती हैं, साधना करती हैं। सुंदरानंद जी देखिए यहीं होके रह गए। लक्ष्मण दास जी महाराज आप सब जानते होंगे, हमने भी उनके बारे में बताया है। लक्ष्मण दास जी महाराज ऋषिकेश में उनका आश्रम है, ऊपर आए गंगोत्री में, उन्होंने गंगोत्री में मंदिर के पास ही अपना आश्रम बना लिया, वहीं रहने लगे। बहुत सारे संतों ने यहीं पर आए। गोपी बाबा की हम बात करते हैं, वो भी वहीं हैं। विश्वबंधु बाबा जी की बात करते हैं, गंगोत्री में 27 साल रहे। और उसके बाद जब वो प्रकोप हुआ और उनकी कुटिया और वो सब चली गई, गंगा जी ले गई, तो वो आ गए यहाँ पे, पाटा में रहते हैं, यहाँ पास में, पाटा के पास उन्होंने आश्रम बना लिया। 100 वर्ष से ऊपर अवस्था है, यहीं रहते हैं, आधे घंटे का रास्ता है गंगोरी से। कितने संत हैं, सब यहीं रहते हैं। धराली में आसपास संत रहते हैं। तो अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, चारों धाम की यात्रा करिए, लेकिन विश्राम गंगोत्री के आसपास कीजिए, गंगोत्री में कीजिए या उत्तरकाशी के आसपास कीजिए। बखत ज़रूरत के लिए यहाँ के लोग बहुत सहायक हैं, बहुत हेल्प करते हैं। शारीरिक अस्वस्थ हो जाएं, उत्तरकाशी पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हो जाए हरिद्वार में एम्स है। नानी माँ देख लीजिए, उन्होंने पूरा हिमालय कहाँ कहाँ उन्होंने किया, यात्रा की, ऋषिकेश में, आखिर में आ गई हिमालय में, गंगोत्री रहीं, कई वर्ष गंगोत्री रहीं। फिर उन्होंने कहा गंगोत्री में ठंड बहुत है, सब लोग उस ठंड को नहीं सह सकते हैं, आपके लिए भी बता रहे हैं। गंगोत्री में सोचिए तो बहुत शीत को अगर आप सह सकते हैं तभी है, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ आ जाइए उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से 5-7 किलोमीटर में कहीं भी आ जाइए, आप रह लीजिए। नानी माँ ने भी यही किया था। सैंज एक जगह है, उन्होंने सैंज के पास अपना, गंगनानी या नेताला के आगे उन्होंने सैंज के पास अपना स्थान बना लिया था, वो भी गंगा जी ने ले लिया। अभी उन्होंने फिर एक स्थान है यहाँ पास में ही है, हमने आपको दिखाया था, आपको वीडियो दिखाया था, वो यहीं का था, गंगा जी के किनारे। आप लोग बार बार पूछते हैं, तो मुझे लगता था भाई मैं कैसे बता दूं कि आप घर छोड़ के आ जाएं और फिर कहें कि प्रभु जी ने बताया था। हम फिर कह रहे हैं आइए, बहुत अच्छा स्थान है,
सुरक्षित है, लोग बहुत सहायक हैं, सब तरह की व्यवस्था है, आश्रम हैं, अन्य क्षेत्र चलते हैं। जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं वो गंगोत्री में रहेंगे, अन्य क्षेत्र में उनको भोजन प्रसाद मिलेगा। महीनों को रहना चाहते हैं खुद बनाइए, अन्य क्षेत्र का भोजन पाइए, साधना कीजिए, लेकिन साधना तो अपनी करनी पड़ेगी। उसके लिए 24 मिनट का ध्यान। और अभी हम जो आगे कुछ कराने जा रहे हैं ना, उसको अगर बाबा जी ने आपको परमिशन दे दी और आप हमारे साथ जुड़ गए, तब तो आपको 2-4 घंटे का ध्यान मिल जाएगा यहाँ करने के लिए। आनंद की स्थिति, आउटपुट महसूस कर पाएंगे आप। ऐसा कीजिए। उत्तरकाशी आध्यात्मिक तपोभूमि है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जगह जगह यहाँ पे मंदिर हैं। मंदिर का मतलब है ऊर्ध्वगामी ऊर्जा जहाँ है, गंगोत्री तक। धराली में जाइए, हर्षिल जाइए। हर्षिल की में हमने आपको दिखाया है मेरे पूर्व जन्म की तपोभूमि। जब भी जाते हैं, हम हर्षिल जाते हैं, आपको वीडियो भी दिखाया हमने, वो शिवालय भी दिखाया, रास्ते में ही है। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता, उत्तरकाशी से 2 घंटे का रास्ता। अब आप लोग लेकिन घर छोड़कर मत जाइए, पहले घर में ही ध्यान कीजिए, घर में ही अपने को तैयार कीजिए, घर में ही पात्रता तैयार कीजिए। लेकिन जब आपको लगता है कि अब तो मुझे जाना ही है, या साल में 4 महीने हिमालय रहना है, तो 4 महीने के लिए आ जाइए। गंगोत्री उत्तरकाशी के बीच में कोई स्थान बना लीजिए। यात्रा कथा 77@gmail.com पर आप भेजिए जो लोग आना चाहते हैं। अगर हम उपलब्ध हुए तो हम किसी माता जी का नाम दे देंगे, पुरुष होंगे तो एक पुरुष का नाम दे देंगे, तो आप उनसे संपर्क कीजिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आप कहेंगे बार बार एक ही बात बता रहे हैं, भाई बताना तो पड़ेगा ना, विस्तार से अपना अनुभव बताना पड़ेगा। इतने वर्षों से आ रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं होती है। आश्रमों से थोड़ा सा बहुत सोच समझ के आश्रम के अंदर प्रवेश कीजिए। यही नहीं, देश भर के आश्रमों में, वृंदावन में भी इतने आश्रम है, कितने लोग रह रहे हैं, साधक रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी माताएं वहाँ कमरा लेके रहती हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किराए पे कमरे मिल जाते हैं, रहते हैं। बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, दामोदर जी के दर्शन, निधिवन जी के दर्शन, सेवा कुंज के दर्शन, सारे मंदिरों के दर्शन करती हैं, रहती हैं कमरे में, किराए पर मिल जाते हैं कमरे। वहाँ लॉज भी ऐसी हैं, पूरे महीने के लिए मिल जाती हैं, अगर आपके पास संसाधन है तो। नहीं तो ले लीजिए, अपने खाने पीने का बर्तन वर्तन लेके आ जाइए, एक कमरे में रह जाइए। बहुत सारे कमरे मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल उसी जगह क्षेत्र में अंदर, बिहारी जी के आसपास। वृंदावन में भी रह लीजिए। कितने माताएं रहती हैं, कितने लोग रहते हैं। ऐसा है प्रभु जी। आज यही, आज का आनंद इतना ही, और फिर किसी आपकी शंका समाधान पर विस्तार से बता देंगे, तो कम से कम आपको क्लैरिटी तो आ जाए। पूछ के आइए घर में, पता दे के आइए घर में, कुछ समय के लिए आ रहे हैं कहकर आइए घर में, और यहाँ का पता भी दे दीजिए। रहिए, आनंद लीजिए, छोड़कर मत आइए, भाग कर मत आइए। फिर तो आप यहाँ रह के भी आपका मन वहाँ रहेगा, वो वैराग्य नहीं चाहिए। यहाँ आइए, फिर वैराग्य विरक्ति उत्पन्न करिए, फिर गंगा जी की मैया, फिर हिमालय, फिर ये आपके अंदर से उत्पन्न कर देगा। घर वाले तो कहेंगे हम भी आ जा रहे हैं, आप जाओ, स्थान बनाओ, हम घूमने आ जाया करेंगे। ऐसे करना है प्रभु जी। तो ठीक है प्रभु जी, आज इतना ही। कल हमने श्वान पर चर्चा की थी एक बार, तो बहुत सारे फिर शंकाएं आने लगी। बार बार तो प्रभु जी नहीं करेंगे। हमने नहीं कहा कि आप घर में पालिए, हमने नहीं कहा कि सभी श्वान पूर्वज होते हैं। एक प्रभु जी ने लिखा कि परमहंस जी ने बताया था कि कभी मनुष्य योनि के बाद दूसरी योनियों में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये उत्तरोत्तर प्रगति की योनि है। प्रभु जी हमें भी मालूम है, हमने भी आपसे कहा है, कभी हाथी का बच्चा जो है हाथी ही बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, और मनुष्य कभी हाथी की योनि में नहीं जाएगा, मगरमच्छ नहीं बनेगा। लेकिन जो कुछ समय के लिए जब हम वेटिंग पीरियड में होते हैं, या हमारा कार्मिक अकाउंट शेष होता है, तब हम उन योनियों में आ जाते हैं जो हमारे घरों में रहती है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, और उसके बाद फिर अपने मनुष्य योनि की उसी चेन में चली जाती है। चेन तो वही चलती है, जीरो से वापस जीरो होने तक।
लेकिन बीच बीच में जो हमारे अकाउंट, कार्मिक अकाउंट होते हैं, उद्देश्य पूरा हो जाता है, समय असमय मृत्यु हो जाती है। कभी बताएंगे अकाल योग क्या होता है, क्यों समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तब हम प्रायश्चित करते हैं, तब हम उन योनियों में जाते हैं जो घरों में रहती हैं। तब हम कहते हैं हमारा पूर्व का कोई नाता है। या तो प्रेत योनि में रहती हैं, प्रेत योनि बन जाती हैं उतने वर्षों तक, 10-15 वर्षों तक। जीवात्मा लोक में नहीं जाती हैं, उनको सुरंग में प्रवेश ही नहीं मिलता है, प्रेत योनि में आ जाती हैं। या फिर इस तरह की योनि में आ जाती हैं और अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करके वापस मनुष्य की योनि में आ जाती हैं। ये है, परमहंस जी ने सही कहा, लेकिन आप उसको समझें, करें। आप पूरा वीडियो देख लें, हमने कितनी बार बताया है कि मनुष्य अन्य योनियों में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। आज इतना ही, फिर किसी विषय पे संवाद करेंगे। हरि ओम।